नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सफलता के प्रयास पर। आप पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास बाई बी आर सर, आपका अपना बी आर सर। तो मुझे आपके सपोर्ट और आपके प्यार की आवश्यकता है। मैं इसी तरह आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि इतिहास में पहली क्लास में इतिहासकार तो बता चुका हूँ, मैं देश की परिभाषा बता चुका हूँ, इतिहास में सम्मिलित होने की शर्तें बता चुका हूँ, क्या शर्तें होती हैं, कौन से बिंदुओं को, कौन से टॉपिक्स को हम इतिहास में सम्मिलित करते हैं। फिर इतिहास के प्रकार बताए थे मैंने, इतिहास कितने प्रकार का होता है, इतिहास कहाँ कहाँ का होता है, विश्व का, भारत का, राजस्थान का, इतिहास के जनक कौन कौन थे और उनकी पुस्तकें क्या क्या थे, कौन कौन सी थी। अब पढ़ते हैं हम राजस्थान इतिहास की पहली क्लास, है ना। तो राजस्थान के इतिहास में हम बहुत सारी रियासतों का इतिहास पढ़े, जैसे मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढानी, आमेर, बीकानेर, जालौर, सिरोही, भरतपुर, ब्रज वगैरह सबका इतिहास पढ़ेंगे। तो इतिहास एक संपूर्ण राज्य है, उसमें अनेक प्रदेश हैं, तो उन प्रदेशों का अलग अलग इतिहास पढ़ते हैं। हम राजस्थान में हमारे राजस्थान में सबसे गौरवशाली, सबसे अच्छा इतिहास रहा है मेवाड़ का। तो सबसे पहले हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, फिर मारवाड़ का पढ़ते हैं, और फिर काफी सारे पढ़ेंगे, आमेर के कछवा, और अड़तमोर के राठौर, बीकानेर के, जालौर के। तो राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़ अलग अलग क्षेत्र हैं। तो शुरुआत करते हैं मेवाड़ के इतिहास से। तो मेवाड़ के इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास में हम अनेकों राजाओं का इतिहास पढ़ेंगे, जैसे कि गुहू, वादित्य या गोहिल, फिर उसके बाद बप्पा रावण, जैत सिंह, तेज सिंह, कर्ण सिंह, रण सिंह, और हम ऐसे करके गोहिल, सिसोदिया, ऐसे ऐसे राजा हम पढ़ते जाएंगे। फिर हम कुछ राठौर राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित तथ्य पढ़ेंगे और गुर्जर प्रचार वंश को पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हम राजस्थान की संपूर्ण पूरी जितनी भी इतिहास है, पूरी इतिहास को हम पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, वन बाय वन। तो हम शुरुआत करते हैं मेवाड़ के इतिहास से। मेवाड़, राजस्थान में मेवाड़ किस प्रदेश को कहते हैं, किस प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता था। अब वर्तमान में वो प्रदेश कहां पर है। तो जैसा कि हम राजस्थान के मैप से समझ लें थोड़ा सा हम। तो हमारा राजस्थान कुछ कुछ ऐसा लगता है जिसमें यहाँ पर राजसमंद, ये नीचे का जो भाग है, यहाँ पर भीलवाड़ा, यहाँ पर भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों से मिलकर क्या बना हुआ है हमारा मेवाड़। मेवाड़ में जैसे आते हैं राजसमंद प्लस भीलवाड़ा प्लस चित्तौड़गढ़ प्लस प्रतापगढ़ प्लस राजसमंद, नहीं राजसमंद तो पहले हो गया, ये उदयपुर। इन पांचों वर्तमान जिलों के भूभाग को मिलाकर क्या बनाया गया, मेवाड़ बनाया गया। तो मेवाड़ में इतने सारे प्रदेश आते हैं। मेवाड़ के जितने सारे प्रदेश हमको मिलकर जो भूभाग बना उसे कहते हैं मेवाड़। तो इस भूभाग पर जिस वंश ने शासन किया था उसे कहते हैं मेवाड़ वंश। सर्वप्रथम किसने शासन किया था, यहाँ पर मेवाड़ वंश है। ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ वंश के अंतर्गत गोहिल शाखा और सिसोदिया शाखा दोनों आती है। फिर गोहिल शाखा के अलग अलग शासक होंगे और सिसोदिया शाखा के अलग अलग शासक होंगे। तो मेवाड़ वंश के गोहिल शासक और सिसोदिया शाखा दोनों पाए जाते हैं। तो मेवाड़ वंश के शासकों को विश्व के एकमात्र वंश माना जाता है जिसने एक जगह रह करके सर्वाधिक शासन किया। विश्व का एकमात्र वंश, विश्व का एकमात्र वंश जिसने एक जगह रहकर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक क्या किया, शासन किया।
यहाँ के शासक कौन है? कई बार दिल्ली के शासकों को हराया, कई बार दिल्ली के शासकों को हराया, और बब्बर रावल तो भारत पाकिस्तान तक चला गया, लेकिन उन्होंने कभी भी यहाँ को ये सिर्फ मेवाड़ को छोड़ के कहीं पर शासन अधिकार नहीं जमाए। वहाँ पे गए, वहाँ से टैक्स वसूला और उनको राजा को गांव में अधिकार स्वीकार करवाई और वापस आ गए। अपना एक जगह पर शासन किया, कौन से मेवाड़ वंश पे। तो एक जगह रह करके सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? मेवाड़ वंश। यहाँ के शासक, मेवाड़ वंश के शासक वीर और स्वाभिमानी होने के कारण कैसे थे? वीर और स्वाभिमानी। यहाँ के मेवाड़ के जितने भी शासक थे कैसे थे? वीर और स्वाभिमानी होने के कारण क्या कहलाए? हिंदुआ सूरज। वीर और स्वाभिमानी होने के कारण क्या कहलाए? हिंदुआ सूरज। मेवाड़ वंश के जितने भी शासक हुए हैं वो कैसे हुए? वीर और स्वाभिमानी, और वो इस वजह से क्या कहलाए? हिंदुआ सूरज कहलाए। इनकी दो शाखाएं मिलती हैं। दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? देखो कौन कौन दो शाखाएं हैं इनकी? कितने शाखाएं मिलती हैं? दो शाखाएं। एक कौन सी मिलती है? गोयल, और एक मिलती है सिसोदिया। इनकी दो शाखाएं मिलती हैं, गोयल और सिसोदिया। एक इतिहासकार हुए हैं अबुल फजल। अबुल फजल ये क्या मानते हैं कि ये कौन है, किसके वंशज है? ये ईरान के एक शासक हुए थे नौशेरवा आदिल खान। नौशेरवा आदिल खान के वंशज बताया। किसने? अबुल फजल ने मेवाड़ वंश के शासकों को ईरान के नौशेरवा आदिल खान के वंशज बताया है। यहाँ के शासक कैसे थे? वीर और स्वाभिमानी थे, है ना। और अबुल फजल ने इनको कहा माना है कि किसके वंशज थे? ईरान के नौशेरवा आदिल खान के वंशज थे। लेकिन यहाँ के शासकों ने उपाधि क्या धारण की थी? क्या उपाधि धारण की थी? या तो रावल, या फिर राणा, या महाराणा। मतलब यहाँ के शासकों के नाम के आगे पीछे, या तो आगे या पीछे रावल, राणा या महाराणा लिखा होता था। जैसे कि बब्बर रावल, तो क्या आगे पीछे? रावल। जैसे राणा रतन सिंह, या राणा कुंभा, या राणा सांगा। कुंभा की तो महाराणा आएगा, कुंभा के पहले क्या आता है? महाराणा कुंभा, तो महाराणा आ गई, और राणा सांगा, तो सांगा से पहले क्या आ गया? राणा सांगा आ गया। तो ये इनकी उपाधियां थी। और इतिहासकार हुए यहाँ पे मुनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल टॉड और मुनोत नैन्सी। इनकी कितनी शाखा मानी है? कि इनकी कितनी शाखा है? 24 शाखाएं। इनकी कितनी शाखा मानी है? 24। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने और मुनोत नैन्सी ने। इसमें थोड़ी सी इंक डालता हूँ, आप जब तक नोट कर लें। इसमें से जो अच्छा लगे वो नोट करो। बस सब पूरा इंपोर्टेंट है, सब कुछ नोट कर लीजिए। तो मैं इंक डालता हूँ, और नोट ऐसे नहीं करना है कि इसमें से देख देख के नकल नकल, समझ समझ के करना है। ये मेरी समझ में आ गया, मैं इसको नोट करता हूँ अपने आप, अपने स्वविवेक से। ये हो गया आपका एंकर का काम, और हम स्टार्ट करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने और मुनोत नैन्सी ने इनकी शाखा कितनी मानी है? 24 शाखाएं। और मुनोत नैन्सी ये क्या मानते हैं कि ये कैसे हैं? सूर्यवंशी हैं। मार्कर नहीं चल रहा है अभी। देखिए इतिहासकार यहाँ पर मुनोत नैन्सी, इनकी मान्यता है कि ये सूर्यवंशी थे। मेवाड़ के जो शासक हुए हैं वो कैसे थे? सूर्यवंशी। मतलब कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान सूर्य से।
तो इतना तो हो गया मेवाड़ वंश का इंट्रो। इसमें से जो भी समझ में आया वो कमेंट कर दें और इसको नोट कर लें। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अब होती है, हम पहले पढ़ेंगे अपनी गोहिल शाखा। तो मेवाड़ में प्रथम कौन सी है? गोहिल शाखा। दोनों पढ़ेंगे, मेवाड़ में एक गोहिल शाखा एक सिसोदिया शाखा। लेकिन पहले कौन सी हुई है? सिसोदिया शाखा, नहीं गोहिल शाखा। पहले पढ़ेंगे अपन गोहिल शाखा। तो गोहिल शाखा, गोहिल शाखा, इसकी स्थापना किसने की? गोहिल शाखा का जो पहला शासक हुआ किसने, कौन हुआ था? इसका नाम था गुहू या फिर गुहादित्य या फिर गोहिल। इसके तीन नाम मिलते हैं। तीनों में से कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में, कोई से मिल जाए उसी को लगाते हैं। ठीक है। ये गोहिल शासक, गोहिल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? गुहू को, गुहादित्य को या गोहिल को। इन तीनों में से कोई भी नाम मिल सकता है, तो जौन सा नाम मिल जाए वही सही है। तो इसका पिता कौन था? ये जो अपना गुहादित्य था, इसका पिता था शिलादित्य और माता थी इसकी पुष्पावती। गुहादित्य का पिता था शिलादित्य और माता थी पुष्पावती, यानी कि पुष्पा। झुकेगा नहीं साल, वो वाला पुष्पा नहीं, पुष्पावती पहले की है ना। इसकी जानकारी कैसे मिलती है? इसने गोहिल मतलब मेवाड़ में गोहिल शाखा की 566 ईस्वी में स्थापना करी। 566 में स्थापना करी किसकी? गोहिल शाखा की। कहां पे? मेवाड़ में। मेवाड़ में 566 ईस्वी में गोहिल शाखा की स्थापना किसने की? गुहू ने, गुहादित्य या गोहिल ने। लेकिन इसकी जानकारी कहां से मिलती है कि हाँ इसने ही की और इसी समय की? तो एक जगह है उदयपुर में, शामोली। कहां पे? उदयपुर में। वहां से क्या मिला? एक अभिलेख मिला। कब मिला? 646 ईस्वी में। तो 646 ईस्वी के शामोली उदयपुर के अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि 566 ईस्वी में गुहादित्य ने या गोहिल ने मेवाड़ में गोहिल शाखा की स्थापना की। तो 640 के शामोली अभिलेख उदयपुर से यह जानकारी मिलती है कि 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहादित्य ने गोहिल शाखा की स्थापना की। इसी अभिलेख से यह जानकारी और मिलती है कि इसे जन्म देने के पश्चात इसकी माता का देहांत हो गया था। तो इसका लालन पालन किसने किया था? इसका लालन पालन किया था कमलावती ने। जन्म दिया था पुष्पावती ने और लालन पालन किया था कमलावती ने। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, और इसी तरह कल क्लास लेके आऊँगा आपके लिए। जब तक आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें, और पढ़ने का एक तरीका होता है कि 2-3 बार पढ़ लें और फिर टॉपिक में से जितने क्वेश्चन कभी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हो वो सॉर्ट आउट करें। अगर ना हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। जय हिंद, जय किसान। तब तक के लिए ध्यान दें कि मेरे चैनल सफलता के प्रयास को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट लाइक करें और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करें। धन्यवाद।